वक्फ संशोधनों को लेकर जेपीसी की बैठक लगातार जारी है और इन दिनों इन संशोधनों को लेकर लगातार कई तरह के कैंपेन चल रहे हैं। कुछ लोग इसे रिजेक्ट करने का कैंपेन चला रहे हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय में, उनके इलाकों में, उनके मस्जिद और मदारिस में। वहीं इसके समर्थन में भी एक बड़ा वर्ग है जो कि कैंपेन को लेकर के उतरा हुआ है। इस कैंपेन का क्या अर्थ है और क्या जेपीसी को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि संशोधन अगर पास हो गए तो जितने भी मस्जिदें, मदरसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जेपीसी के चेयरमैन जो कि इस पर संशोधन के लिए बनाए गए हैं, जगदम्बिका पाल मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस वक्त दिख रहा है कि एक कैंपेन चल रहा है, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में चल रहा है, तो हिंदुओं के भी तरफ कैंपेन चल रहा है। इसको रिजेक्ट कराने को लेकर के मुस्लिम समाज में एक कैंपेन है, इसके एक्सेप्टेंस को लेकर, इसको वेलकम करते हुए हिंदुओं में कैंपेन है। ये कैंपेन अभी कहाँ तक आप लोगों की नज़र में पहुँचा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा अगर ये इसके खिलाफ आ गए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्या सच्चाई? देखिए, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 को पार्लियामेंट में सरकार के संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने जेपीसी को रेफर करने के लिए स्पीकर साहब से आग्रह किया और स्पीकर साहब ने एक जेपीसी कंस्टिट्यूट करके जिसमें 21 लोकसभा के सांसद, 10 राज्यसभा के सांसद हैं, कर दिया और उसकी बैठकें लगातार चल रही हैं। आगे फिर 18, 19, 20 को इसकी बैठकें हैं। आगे हम कुछ स्टेट्स में भी जाने वाले हैं, साउथ और नॉर्थ के, चाहे वो मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो। लेकिन जब जेपीसी बनती है तो उस जेपीसी में हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए, अगर बिल पास करना होता सरकार बहुमत के आधार पर पारित कर देती, लेकिन जेपीसी को रेफर करने का मतलब है कि इस पर सभी पार्टी के सांसद बैठ के थ्रेड एंड बेयर एक डिस्कशन करें और सभी संशोधनों पे एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे कि एक अच्छा बिल बन सके। तो उस पर स्वाभाविक है कि जो आप कैंपेन की बात कर रहे हैं, आश्चर्य है कि हमारे पार्लियामेंट की सेक्रेटेरिएट ने जेपीसी के, हमने स्टेक होल्डर से या लोगों से अपील किया था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिनको एक राय देनी हो इन संशोधन के आधार पे, तो वो संशोधन के आधार पे अपनी राय ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन आज जैसा आप कह रहे हैं कि वो संशोधन की पे अपनी राय देना, कोई सुझाव देना या कुछ उसके बारे में कुछ भी कहना, ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से एक कैंपेन चल गया, इस कैंपेन में जाकिर नाइक जैसे लोग जुड़ गए। उन्होंने कहा कि 50 लाख लोग इसको ईमेल पे डालें कि इसको रिजेक्ट किया जाए। तो आप सोचिए कि अब जिस तरह का एक कैंपेन चल रहा है और वो आदमी जो इससे जुड़ा, वो कहीं न कहीं देश में इस कैंपेन के माध्यम से लोगों में एक पैनिक क्रिएट करना चाहता है या जिस तरीके की एक स्थिरता कोशिश कर रहा है। क्यों? आखिर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब ये जेपीसी को रेफर हो गया है तो सभी को अवसर मिल रहा है। हम लगातार जितने डेलीगेशंस हैं जिन्होंने कहा कि हम अपीयर होना चाहते हैं, हम बुला चुके। हम ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बुला चुके, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुला चुके, हम जमायत उल उलमा मुंबई को बुला चुके, हम हैदराबाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड को बुला चुके। लगातार कितने डेलीगेशंस हम बुला चुके हैं और आगे भी बुला रहे हैं। तो अब फिर इस तरह का एक कैंपेन, मुझे लगता है कि इसका तो जेपीसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब प्रशासन या सरकार। लेकिन अगर इस तरीके का जो कैंपेन चल रहा है तो आपको लगता नहीं कि एक किसी तरीके का मॉरल प्रेशर बनेगा कि 50 लाख से ज़्यादा लोग अगर इसको रिजेक्ट करने की बात करें तो आप लोगों के ऊपर भी किसी तरह का दबाव आ जाएगा कि भाई इतने लोग तो इसके विरोध? भाई, जब कैंपेन करके किया जा रहा है, जब ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि इसको रिजेक्ट करने के लिए, तो उसका जेपीसी पे क्या प्रभाव? जेपीसी के तो हम सभी सांसद इस बिल के अमेंडमेंट्स पे एक एक क्लाज बाई क्लाज हम डिस्कस कर रहे हैं। जितनी मंत्रालय हैं जिनके साथ वक्फ का है, जैसे अभी हमने पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो, तो इस तरह से सभी हम सरकारी विभागों को बुला रहे हैं
और उनके साथ हम इन अमेंडमेंट पे राय ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका कोई प्रभाव जेपीसी पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जेपीसी तो लगातार अपने स्टेक होल्डर को बुला रही है, उनके व्यूज सुन रही है, संशोधनों में उनके सुझाव को सुन रही है, और उस पर फिर हम गौर करके सभी साथ ये जो क्यूआर कोड और के जरिए एक टेक्स्ट सभी लोगों के द्वारा उसको मैसेज कराया जा रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन करके, और इसी तरीके का हिंदुओं की तरफ से भी उसकी प्रतिक्रिया में शुरू हो गया है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? अब देखिए, यहाँ पे तो जब इस बिल को लेकर के सरकार ने एक जेपीसी को रेफर कर दिया, तो जिस तरह से क्यूआर कोड हो, जिस तरह से इसमें ताकतें लग करके एक कैंपेन कर रही हैं कि इसको रिजेक्ट करने की बात हो, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर वक्फ को हम क्यों एक अमेंडमेंट बिल सरकार मतलब लेके आई होगी कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, औकाफी है, जो अपने औकाफ को देता है, वो गॉड के नाम पे रिलीजियस पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए देता है, कि जिससे फ़ायदा एजुकेशन में, हेल्थ में, गरीब, पसमानदा मुसलमान, हमारी ख़वातीन, महिलाएं, उसको लाभ मिल सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस वक्त प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, अधिक लोग कब्जे कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द हो रहा है। तो सरकार एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाना चाहती है, पूरे वक्त की प्रॉपर्टी का एक रिकॉर्ड रखना चाहती है। मान लिया उसमें कलेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि किसी भी लैंड रेवेन्यू का या लैंड की का रिकॉर्ड कीपिंग का सारा पैराफर्नालिया होता है। ये सब डिस्कशन का विषय है, हम लोग कर रहे हैं, जेपीसी के सामने हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का एक कैंपेन हो, ये लगता है डिरेल करने की कोशिश हो रही है कहीं, क्योंकि जाकिर नायक तक का इसमें उतर जाना, जो कि यहाँ से भगोड़ा होकर के विदेश में बैठ गया है, और उसके अलावा वो लगातार कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये डिरेल करने की कोशिश है? नहीं, देखिए, हम तो जेपीसी का जो हमारे लिए मैंडेट है स्पीकर साहब का, वो मैंडेट है कि जो अमेंडमेंट्स आए हैं, 44 अमेंडमेंट्स आए हैं, उस 44 संशोधन के हम मेरिट डिबेट्स पे सभी लोगों के साथ डिस्कस करके और उस पर एक हम अच्छी रिपोर्ट तैयार करें। अब इनकी इस तरह की कोशिशों से, चाहे आप जाकिर हुसैन कह लीजिए या जिस तरीके का लोग कैंपेन कर रहे हैं, इन कैंपेन से इस जेपीसी की प्रोसीडिंग्स पे, जेपीसी की अपनी मीटिंग्स पे या जेपीसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात लोगों में है, खास करके मुसलमान जिस बात पर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, उनको लग रहा है कि इन संशोधनों के माध्यम से उनके मस्जिद, मदारिस, मदरसे, उनके खानकाह, उनके शमशान, जो भी है कब्रिस्तान, इसे सरकार छीन लेगी। और लगातार ये बातें हमने देखा कि कई तरह के वायरल वीडियोस में कई तरह के जो बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता हैं, जो आपकी इनफैक्ट जो आपकी कमेटी में भी जिन्हें रखा गया है, उनके मुंह से भी इस तरह की बातें सुनी। देखिए, ये तो कतई नहीं, सरकार ने साफ कर दिया था जिस समय किरण रिजिजू साहब इस बिल की एडमिसिबिलिटी पे, ग्राह्यता पे बोल रहे थे कि सरकार वक्फ की 1 इंच ज़मीन भी कोई न लेने जा रही है, न कोई कब्जा करने जा रहा, चाहे वक्फ की ज़मीन हो, चाहे ग्रेव वार्ड हो, चाहे मास्क हो, चाहे कोई मतलब इंस्टीट्यूशंस हो, मतलब कहीं भी ये केवल गुमराह किया जा रहा है। मैंने भी देखा वीडियो पे वायरल हो रहा है कि लोग माइक से बाज़ार में अनाउंस कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हमारी कब्रिस्तान चली जाएगी, हमारी मस्जिद चली जाएगी। तो ये एक कैंपेन हो रहा है, देश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के कैंपेन से मतलब एक जो शांति है उसमें भी एक इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिससे कुछ मतलब लोगों में बदअमनी हो। तो मुझे लगता है कि इसको तो प्रशासन को देखना चाहिए, जिस राज्य में हो रहा वहाँ राज्य की सरकारों को देखना चाहिए, जेपीसी का विषय तो है नहीं। लेकिन ये अपने आप में एक खतरनाक संकेत है कि खुलेआम बाज़ारों में माइक से अनाउंस करें कि मस्जिद ले ली जाएगी, कब्रिस्तान ले लिया जाएगा, मॉस्क ले लिया जाएगा या इदारे ले लिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। आखिर ये जो 2024 का अमेंडमेंट बिल आया है, साफ है इसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है। जो सच्चर कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी ने पूरे देश का दौरा किया था और सच्चर कमेटी ने एक बहुत व्यापक, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया पिछले दिनों। आज उस सच्चर कमेटी ने जो सुझाव दिए थे कि
अगर ये कदम उठाए जाएं तो वक्फ के मतलब प्रॉपर्टी में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसका फ़ायदा गरीबों को मिलेगा। तो उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो इस बिल में इनकॉर्पोरेट है। आप ये भरोसा देते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं अफवाह हैं, इसका कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं होने? बिल्कुल उस बिल में नहीं कहीं कि उसमें कोई वक्फ की किसी प्रॉपर्टी को सरकार कब्जा करने जा रही, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ आश्वस्त कि ऐसा बिल में नहीं है। और इस तरह के कैंपेन का भी कोई असर जेपीसी और इसके संशोधनों वाली जो रिपोर्ट है उस पर नहीं पड़ने? नहीं, जेपीसी का एक हमको मैंडेट मिला स्पीकर की तरफ से, हम उस बिल के हम केवल अमेंडमेंट्स पे हम अपने सभी मेंबर्स के साथ, जो जेपीसी के मेंबर्स हैं उनके साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ, जितनी तंजीम है, हमारे मुसलमानों के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे बरेलवी हों, चाहे वहाबी हों, चाहे हमारे देवबंदी हों, चाहे अहले सुन्नत हों, चाहे किसी या दाऊदी बोरा हों, आगा खानी हों, मतलब हम सभी लोगों को बुला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या सिया के हमारे वक्फ बोर्ड के लोग हैं, हम सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, जिससे कि ऐसी अच्छी रिपोर्ट बनाए कि एक ऐसा बिल तैयार हो जो लोगों ने वक्फ किया था, जो उनके दिल में जिस भाव से उन्होंने जिस पवित्र काम के लिए दिया था वो पूरा हो सके और उसका लाभ गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, ख़वातीनों को, बच्चों को मिल सके, एजुकेशन के लिए मिल सके, हेल्थ के लिए मिल सके, ये पर्पज़ पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जगदम्बिका पाल, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, जो संशोधन कमेटी बनाई गई है, संशोधनों के लिए बनाई गई है वक्फ की, और इन्होंने साफ साफ आश्वस्त किया है कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानकाह ये सब लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ इसे रेगुलेट करने के लिए ये संशोधन लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है, उन कैंपेन का कोई अर्थ नहीं है। अगर संशोधनों पर कोई सुझाव देने हैं तभी क्यूआर कोड या फिर ईमेल का इस्तेमाल होना चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।